अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं ये अपने वाइट सदाबहार के पौधे के बारे में बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने छोटे छोटे गमलों में लगाया हुआ है। बड़े आसानी के साथ हम इसको घर में उगा सकते हैं। इसमें स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इसी तरह बिना स्प्रे के नहीं, इसको ज़्यादा कीड़े वीड़े नहीं लगते। इसको हम किचन वेस्ट से घर की बनी हुई खाद वही डालती हूँ। अगर आपने खाद बनाने का तरीका सीखना है तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, मैंने वीडियो डाली हुई है और उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। ये देखिए, ये कितने बड़े बड़े इसको फूल लगे हुए हैं। ये देखिए, और इसका उगाने का तरीका ये है कि इसको ना फलियां लगती हैं। ये आपको नज़र आ रही होंगी, ये फलियां लगती हैं इस तरह, और जब ये फलियां पक जाती हैं तो वो इस तरह फट जाती हैं। फिर वो ना ये इस तरह फट जाती हैं। इसको हम तोड़ लेंगे और इसमें ये बीज होते हैं, काले काले बीज होते हैं ये इसमें, तो ये हम डाल देंगे। इसी से ही आपके कितने सारे पौधे उग जाएंगे। ये काले काले बीज नज़र आ रहे हैं ना, ये इसमें और भी काफ़ी लगी हुई हैं। इसको ना काफ़ी फलियां लगी हुई हैं, एक ये भी है। बस जब ये पक जाती हैं ना तो ये फट जाती हैं, और इसमें से हम निकाल कर थोड़ी से छोटे गमले में पहले लगा लें, फिर बाद में हम इसको बड़े गमलों में भी लगा सकते हैं। एक इसका तरीका ये है कि बरसात में इस तरह कोई भी एक वो टहनी तोड़ लें और इसको हम लगा सकते हैं, ऐसे ही दबा के तो इसको हम लगा सकते हैं। इस तरह भी ये सदाबहार बड़ी आसानी के साथ उग जाता है। ये देखिए, ये माशाल्लाह कितने अच्छी तरह इनकी ग्रोथ हो रही है, और बड़ी आसानी के साथ हम इतने सारे फूल ले सकते हैं। और इस पे हर वक्त फूल खिले हुए होते हैं, सर्दी में गर्मी में। इसका नाम ही इसीलिए सदाबहार रखा है। आप भी घर में ये ज़रूर लगाइएगा, उससे आपके घर में हर वक्त फूल आते रहेंगे। आपके गार्डन में इससे हर वक्त फूल आते रहेंगे। आप भी ज़रूर लगाइएगा ये सदाबहार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।